बैरिस्टर अली ज़फ़र इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। रिव्यू कोई मैटर उस रेज होगा तो हम देखेंगे, फिलहाल उसका कोई इस केस से रेलेवेंस नहीं है। कल के लिए बाकी समाअत जो है केस में होगी। कल इंशाल्लाह जो बहस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब वो भी करेंगे, और उसके बाद जल्द हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, पूरी कौम देख रही है इस केस को, इसलिए उम्मीद ये है कि इसकी जल्द से जल्द फैसला आएगा। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, जो भी फैसला आया इंशाल्लाह उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जी, दो तीन बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियां बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सकें। और कल से सारी एफर्ट आज आपने देखी है यही हो रही थी। और पैनामा के केस में भी आपको पता है कि अचानक मीडिया वालों के कुछ इश्तिहार बड़े बढ़ गए थे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि कल से जो एफर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, इसमें भी जरा फोरेंसिक चेक कर लें कि किधर किधर गए हैं, तो उनको पता चल जाएगा। आज जस्टिस मंदोखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको आप फुल कोर्ट बनाएं या ये करें वो करें, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक अंदरूनी मामला है, ये हम खुद ही देख लेंगे। और आप इस बात के ऊपर आएँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार दिया जाए तो उसका फिर क्या इफेक्ट होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर। और उसके बाद मैं समझता हूँ अली ज़फ़र साहब ने जो मेन सारी चीज़ें हैं वो तो कंक्लूड कर दी आज इन्होंने जिस तरह से अपना केस पेश किया। देखिए, हमारा आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन का बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 2A कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बुनियाद है हमारे आइन की, हम इससे आगे पीछे हिल नहीं सकते। और अगर आप आइन को इससे हलाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो गिर जाएगा। ये अली ज़फ़र साहब ने आज एस्टेब्लिश कर दिया है, इसलिए इलेक्शन होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अब दो पॉइंट्स जो पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर जो है वो ज़ाहिर है मेरा छोटे भाइयों की तरह बड़ा काबिल वकील है, लेकिन आज पहले ही दिन हनीमून वाले दिन ही उसको बड़े मुश्किल मामलात में उलझा दिया गया। और अगर जजेस ने भी बड़ा वो कोशिश की कि उनको, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के सामने मुझे लगा कि जैसे वो शिकारी की फ्लड लाइट होती है ना, गोश्त खरगोश के ऊपर पड़े तो वो आंखें चुदिया जाती है, बेचारा ठटर जाता है। आज हमारा अटॉर्नी जनरल का वही हाल था। तो आर्गूमेंट उनके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं तो रिक्वेस्ट भी वहाँ करना चाह रहा था कि अगर एक एटमी मुल्क जिसके पास एटमी ताकत का हामिल मुल्क ये कहे कि हमारे पास 8, 10, 15 मिलियन डॉलर भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप अपना क्या बता रहे हैं लोगों को। अमेरिका की कल कांग्रेशनल हियरिंग्स होगी, वो कहेंगे जिस मुल्क के पास 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके ऊपर आपने ये एटमी ताकत का सारा मामला उसके पास है। क्या ये दुनिया को हम डरा नहीं रहे अपने हालात से? फिर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक हो गई है कि हमारे पास लोग ही नहीं है आपने स्पेयर करने के लिए। आप क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर का या पाकिस्तान में बिजनेस को इससे आप क्या उसका माहौल बेहतर कर रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनके ये दोनों आर्गूमेंट सुन लें, लेकिन इनको लिखें ना, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो कल कांग्रेशनल हियरिंग्स में, कल दुनिया में ये चीजें पेश होंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारी हालत इतनी पतली है कि हम 10-15 मिलियन डॉलर देने जोगे भी नहीं हैं, और हम 15-20 हज़ार लोग भी हमारे जो है वो फौज से स्पेयर नहीं हो सकते इलेक्शन कराने के लिए। इमरान खान के घर के ऊपर जमान पार्क पे हमला करना हो तो 1 घंटे में 4500 लोग अरेंज हो जाते हैं, इलेक्शन कराने हो तो फिर इनके पास लोग नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ा अच्छे माहौल में और एक कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद है, और सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल कर सकती है, जो पाकिस्तान में आइन को बहाल कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो फिगर्स अभी हम इंशाल्लाह कल देंगे, एक तरफ कह रहे हैं 20 अरब रुपए नहीं है, दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोटे हुए थे एमएनए उनको और अपने एमएनए को 90 अरब, पहले मुझे अंदर था पता था कि 70 अरब रुपया दिया गया, लेकिन अब मैं बाहर निकला हूँ तो पता चला कि 90 अरब रुपए की स्कीमें दे दी गई हैं।
10 अरब रुपया इन्होंने लैपटॉपों में दे दिया है, यानी 100 अरब रुपया तो वो ये दे रहे हैं, तो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होगा वो आइन के मुताबिक होगा और तमाम इदारों को और फेडरेशन को उस पर अमल करना पड़ेगा। थैंक यू। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का बनना है या सो मोटो लेना है, ये तमाम बातें बहस तलब हैं और इन पर बहस हो सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस से इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। ये तो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट में या सारी हमारी सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस की तैनाती से लेके बेंचेस बनाने के इख्तियारात, सो मोटे इख्तियारात, इनके ऊपर एक गौरव हौज की ज़रूरत है, जस्टिस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें एक मौका होता है हर काम का। इस वक्त अगर सजाद अली शाह साहब को जब 1997 में हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस ने हटाया था, लेकिन आज वो विलन नहीं है। सजाद अली शाह हीरो है और जिन जजेस ने हटाया था वो विलन है। वक्त होता है हर काम करने का। गुफ्तगू आपने सुनी, मज़ीद खबरें होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।